हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एडवर्टीजमेंट सब्जेक्ट, एंड दैट इज़ ASCI, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये होता क्या है और आखिर इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बच्चे, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लाइक अगर आप फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हो, पर्सनल सेलिंग या सेल्समैन पढ़ रहे हो, या फिर आप जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी उस क्राइटेरिया का या कह लीजिए जो भी उस आपके मार्केट का, जैसे इंश्योरेंस मार्केट है, उसको जो भी देखभाल करता है या जो भी उस पर एक कहते हैं ना एक नज़र रखता है, जो कि आपका है IRDA, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में सेबी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जितनी भी आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर अथॉरिटीज़ है जो कि आपके उस पूरे के पूरे बिजनेस के लाइन पे या फिर पूरे उस जो है आप कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर मार्केट पे नज़र रखती है कि कुछ गलत ना हो जाए, तो वो सब की सब बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एडवर्टीज़मेंट में यही जो है एक आपका एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिकार मिला हुआ है कि वो काफ़ी सारे जो है ऐसे स्टैंडर्ड्स बना सकता है एडवर्टीज़मेंट को लेकर के, जो कि इंडिया में फॉलो होने चाहिए, तभी आप अपनी एडवर्टीज़मेंट दिखा पाओगे। अब सबसे पहले ASCI की फुल फॉर्म है आपकी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक सेल्फ रेगुलेटेड या कह लीजिए वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया नहीं गया है, जैसे सेबी को बनाया गया था, उसके लिए पूरा एक्ट लाया गया था, IRDA को लिए जो है पूरा एक एक्ट के थ्रू उनको लाया गया था। उसी तरीके से RBI जो बैंक्स पे नज़र रखती है, उसके लिए भी एक एक्ट ला करके उसको बनाया गया था। तो यानी कि वो सब लॉज के तहत बने थे। लेकिन ये आपका जो काउंसिल है, ये एक वॉलंटरीली जो है एक काउंसिल है जो कि सेल्फ रेगुलेटेड है, वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन है इन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का। ये एम करता है टू मेंटेन एंड एनहांस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एडवर्टाइजिंग। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि यार एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ भी दिखाते हैं कि एक चम्मच ये पी लो पतला हो जाओगे, एक चम्मच ये खा लो पतले हो जाओगे। ये सब चीज़ें जो है कई बार लेट्स सपोज इसमें अगर बहुत ज़्यादा गलत दिखा दिया जाए यानी कि मैंने एक ये टैबलेट ली, मेरे बाल लंबे हो गए, सुनहरे हो गए, मेरी पेंसिल बन गई, तो ये क्या है, ये बिल्कुल ही फेक तरीके की एडवर्टीज़मेंट है, फेक बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब अगर ऐसे ही एडवर्टीज़मेंट आने लग जाए, अगर इन पे कोई रोक ना लगाए, या ऐसे ही एडवर्टीज़मेंट आने लग जाए जो कि बहुत गलत चीज़ बताती है या फिर फेक चीज़ें बताती है, तो जो देखने वाले होंगे, जो एडवर्टीज़मेंट देखने वाले आप और हम जैसे लोग होंगे, वो कहेंगे यार ये तो फेक है, तो इसको हम जो है नहीं देखेंगे। इवन कोई अगर उसमें से कोई सच्ची एडवर्टीज़मेंट भी होगी तो हम उसको फेक समझ के हटा देंगे या साइडलाइन कर देंगे। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस फिर वहाँ पे डाउन हो जाता है। तो यही पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे, वो डाउन ना हो, तो वहाँ पे उसको मेंटेन करके रखने के लिए, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखने के लिए इनका जो है एम होता है आपकी ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का, कि यहाँ पे जो है पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहे एडवर्टीज़मेंट में। कुछ एडवर्टीज़मेंट में ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस ही खो बैठे हम पब्लिक का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम उन्हीं के लिए एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं और वही हमारी टारगेट ऑडियंस होती हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1985, जिसमें जो है एक कमेटी टू द कोज ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो है ये 1985 में इस्टेब्लिश किया था, जिसका कमिटमेंट था या फिर कह लीजिए जो कि इस विचारधारा से आए थे कि भाई हम जो है एक सेल्फ रेगुलेटेड एडवर्टाइजिंग करेंगे, और सेल्फ रेगुलेटेड यानी कि यहाँ पे हम इंश्योर भी करेंगे कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट रहे, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। टीम कंप्राइजेस ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इस पूरे काउंसिल में जो है आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिसमें 16 मेंबर्स हैं, और कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल भी है जिसमें 19 मेंबर्स हैं।
ये जो है फॉर्म्ड हुआ था किसके सपोर्ट से? सपोर्ट ऑफ ऑल 4 सेक्टर कनेक्टेड विद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से जितने भी आपके सेक्टर्स कनेक्ट होते हैं, लाइक योर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया, मार्केट रिसर्च, आपकी जो है कंपनीज एक्सेट्रा, तो ये जितने भी कनेक्टेड होती हैं जो कि एडवर्टीजमेंट से कनेक्टेड होती हैं, उन सब की सपोर्ट से इसको फॉर्म किया गया था, उन सबको साथ में ला करके इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट इज योर ASCI जो है एम करता है ताकि इंश्योर किया जा सके एडवर्टाइजिंग्स को शुड फॉलो इट्स कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस विच रिक्वायर। अब ये लोग मिले बैठे, बट ये लोग मिले और बैठे तो क्या किया कि कोई भी गलत चीज़ नहीं दिखाएगा ताकि कंज्यूमर को जो है उसका प्रोटेक्शन, उसके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन किया जा सके। लेकिन अब गलत चीज़ तो नहीं दिखाएगा, ठीक है, बट क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि होनी ही चाहिए आपके एडवर्टीजमेंट में। ये कुछ सेल्फ रेगुलेशंस उन्होंने बनाए, जिसमें से एक रेगुलेशंस था कि एडवर्टाइजिंग जो है वो ट्रुथफुल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, यानी कि ट्रुथफुल हो और फेयर भी हो, सही चीज़ हो, सही बात हो और सही चीज़ आप उसको दर्शाओ। मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए कस्टमर्स को, ऐसा ना हो कस्टमर्स को आप मिसलीड कर रहे हो, ठीक है। शुड बी डिसेंट एंड फॉलो द जनरल रूल्स ऑफ डिसेंसी। एक डिसेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है 2 कपल्स को कुछ अभद्र करते हुए दिखा रहे हो एक साथ। आप कभी भी देखना, इवन जब आप एड्स देखोगे कॉन्डम्स की, ठीक है, वो तो प्रोडक्ट ही उस चीज़ से पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड है, बट स्टिल वहाँ पे आपको पूरा सिचुएशन नहीं दिखाया जाता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि क्यों आखिर ये इंपॉर्टेंट है। सो वहाँ पे एक डिसेंसी बनी रहनी चाहिए आपकी पूरी एडवर्टीजमेंट में, और डिसेंसी के जो रूल है वो जनरल रूल ऑफ डिसेंसी है। ऐसा नहीं है डिसेंसी उन्होंने बोला कि यही डिसेंसी है कि दुपट्टा पहन के आओ, नहीं। डिसेंसी जो है कोई भी जनरल डिसेंसी आप लेकर के बैठो, मतलब कोई भी जनरल डिसेंसी आप ले सकते हो, वो एक तरीके से कुछ और गलत जगह पे ना जाए, गलत चीज़ ना देखे। ओके, शुड नॉट प्रमोट द हज़ार्ड्स प्रोडक्ट। कोई हज़ार्ड्स प्रोडक्ट जो है वो आप प्रमोट नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है सिगरेट की ऐड कभी आपने देखी है? आपने जो है लोग सिगरेट की ऐड आपने आई डोंट थिंक सो किसी ने भी टेलीविज़न पे देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी, ठीक है। या इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो कि आपके लिए हार्मफुल होते हैं, मार्केट में बिक रहे हैं, ऑब्वियसली बिक रहे हैं, बड़ा मार्केट शेयर लेकर के बैठे हैं, मार्केट में इससे बहुत बिक्री होती है, बट स्टिल आप इसकी एडवर्टीजमेंट कभी नहीं देखोगे। टीवी पे एडवर्टीजमेंट तो भैया बिल्कुल भी नहीं देखोगे। सो इस तरीके के हैज़ार्ड्स प्रोडक्ट जो कि हेल्थ के लिए भी ख़राब है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको आप प्रमोट नहीं कर सकते। डायरेक्ट कंपैरिजन आप किसी भी कॉम्पिटिटिंग ब्रांड के साथ नहीं करोगे या फर्म के साथ नहीं करोगे। एंड डिस्पैरिंग रेफरेंस आर इन नो सर्कमस्टेंसेस परमिटेड। आपने देखा होगा एक पहले ऐड आई थी, माइट बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो रिन और टाइड से रिलेटेड थी। मैं शायद कुछ मैं जो है कंपनीज़ का नाम हो सकता है कुछ और हो, बट यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है रिन और टाइड की थी। सो वहाँ पे क्या था, उन्होंने मशहूरी दिखाई और कहा कि दूसरे नीले बिकने वाले साबुन से या दूसरे साबुन से ज़्यादा सफ़ेदी देता है, और वो जो एक लोगो बन के गया ना, वो था तो ब्लर, बट एग्जैक्टली वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रियल का ही ब्रांड, सॉरी रिन का ही ब्रांड है, या रिन का ही एक आपने जो है मटेरियल लिया हुआ है। आप देखोगे अब आंवला तेल आता है, ठीक है, शांति आंवला तेल करके, जिसमें विद्या बालन जी एडवर्टीजमेंट करती हैं, वहाँ पे भी वो कहती है कि दूसरे ग्रीन आंवला तेल या दूसरे आंवला तेल से ज़्यादा बेटर है। तो उसमें भी आप देखोगे जो बॉटल का साइज़ होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है उनके कॉम्पिटिटिव के साइज़ से। ओके, सो ये क्या है, ये आप एग्जैक्टली नहीं रख के दिखा सकते कि ये देखो ये है रिन साबुन और ये था मेरा टाइड साबुन, दिस यू कांट डू दिस। ओके, तो वो एब्सोल्युटली जो है परमिटेड है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अलाउड नहीं है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि कोई भी 2 पर्टिकुलर आपकी जो है कॉम्पिटिटिंग जो ब्रांड्स हैं वो एक दूसरे को जो है डायरेक्ट कंपैरिजन करके नहीं दिखा सकती अपनी टेलीविज़न पे। नेक्स्ट इज योर इंडिसेंट, vulgar, your suggestive, repulsive और offensive themes और treatment should be avoided। कोई भी ऐसा जो है आप चीज़ नहीं दिखाओगे, कुछ भी जो कि आपका क्या है, indecent है, decency नहीं है, vulgar है, वो आप नहीं दिखाओगे। आपने देखा होगा डांडिया के टाइम पे ना एक एडवर्टीजमेंट आई थी, तो उसमें भी लेकर के इन लोगों ने बड़ा बवाल किया था कि भाई ये डिसेंट नहीं है। तो इसीलिए डिसेंसी वाली चीज़ें आप दिखाओ, सिर्फ वल्गर ना हो, सजेस्टिव हो, रिपल्सिव ना जो है वो, और ऑफेंसिव थीम्स ना हो, ठीक है। तो ऐसे आपको जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट में अवॉइड करने चाहिए। ना प्रिंसिपल्स क्या है ASCI के, तो कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि इन्होंने बनाए हैं ताकि एक तरीके से कह सकते हो कि ये कोड है उनके फॉर सेल्फ रेगुलेशन। जैसे एडवर्टीजमेंट में क्या क्या होना चाहिए,
ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट, नॉन ऑफेंसिव, सेफ गार्डिंग और यहाँ पे फेयर इन कॉम्पिटिशन। वही चीज़ें जो भी मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताई हैं, ये उनके पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। Okay, so that is it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.